हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश स्टेट में आई हुई आंगनवाड़ी पद पर वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस और उसमें नियुक्ति किस प्रकार होगी, किस प्रकार आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, कौन से व्यक्ति सेलेक्ट होंगे और कौन से व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होंगे और कितनी उसमें एलिजिबिलिटी ली जाएगी, इन सभी बातों को इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें आप लोगों को शैक्षिक योग्यता पता ही होगी, इसमें 10वीं पास और 5वीं पास ले रहा है ना। तो 10वीं पास जो ले रहा है आप लोगों का वर्कर और मिनी वर्कर के लिए है और 5th पास जो है आपका हेल्पर के लिए। और आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि आंगनवाड़ी पद पर आई हुई वैकेंसी केवल और केवल वुमेन्स के लिए है, यानी मेल के लिए कोई भी नहीं है, ओनली फॉर फीमेल्स के लिए वैकेंसी है। ठीक है। आयु सीमा की हम बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए और 45 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। और आरक्षण के पद पर यानी जिसको आरक्षण दिया जाता है उसकी मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 50 साल से ऊपर आरक्षण वालों की भी एज नहीं होनी चाहिए। यदि 50 साल से वह ऊपर हो जाते हैं तो वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। और इसमें एक बात आप लोगों को और पता होगी कि यदि आप 62 वर्ष के आयु के हो जाते हैं तो इसमें बिना कुछ इन्फॉर्म किए आपको स्वतः ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। यह जानकारी आप सभी लोगों को शायद पता ही होगी कि 62 वर्ष की आयु होते ही आप लोगों को स्वतः ही आपके पद से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं चयन हेतु पात्रता एवं अर्हता की, है ना। तो यदि आप किसी आंगनवाड़ी पद पर हैं और 5 वर्ष पूरे कर चुके हैं और यदि आप हाई स्कूल उत्तीर्ण हो और आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है, तभी आप यानी 50 वर्ष से अधिक आपकी यदि आयु है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी 5 वर्ष यदि आप आंगनवाड़ी पद पर होंगे और 50 वर्ष अधिक की आयु के हो गए होंगे तो आप उस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि 14/9/2015 के अनुसार 22/2015, 21/23, 26/2015 के अनुसार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जिनकी सालाना इनकम जो 46,080 तथा शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले 56,460 रुपए थी, सबसे पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। 14/9/2015 के अनुसार जो नियम लागू किया गया था उसी नियम के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो मजदूर या जो भी होंगे गरीब होंगे, उनकी यदि सालाना इनकम जो है 46,080 रुपए है या इससे कम है तभी वह इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे, या फिर शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले 56,460 रुपए से कम है तभी वह इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। ठीक है। और हम बात करते हैं इसी में सहायिका के उपलब्ध ना होने की दशा में उसी ग्राम सभा में या शहरी क्षेत्र के निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 14/9/2015 के अनुसार गरीब व्यक्ति नहीं मिलते हैं, महिलाएं नहीं मिलती हैं, तब फिर उसी ग्राम पंचायत या फिर उसी वार्ड में आप लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाएं होंगी, चाहे वह किसी भी कैटेगरी की हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। और उसके बाद यदि विधवा महिला भी उपलब्ध ना होने की दशा में उसी ग्राम सभा और वार्ड सभा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वह किसी भी कैटेगरी की हो, उसमें कोई भी कैटेगरी मायने नहीं रखती है यदि वह तलाकशुदा महिला है तो। ठीक है। और यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप लोगों को तलाकशुदा महिलाएं भी नहीं मिलती हैं और फिर आप लोगों को उसके बाद जो भी आप लोगों का जो आरक्षण आप लोगों को पता है चलता है SC ST OBC जनरल वालों का, जिस कैटेगरी के वाइज आप लोगों का आरक्षण चलता है उसी कैटेगरी के वाइज आप लोगों को उसमें फिर सिलेक्शन होगा। यानी आप लोगों को जो सबसे निम्न कैटेगरी है उसमें यदि महिलाएं नहीं मिलती हैं तो उससे उच्च कैटेगरी में जाया जाएगा, फिर उससे उच्च लेवल में, फिर उससे यानी गरीबी रेखा से ऊपर जो है ना, तो उनको फिर पात्रता दी जाएगी। और आप लोगों को यह भी पता ही होगा कि जो जिस वार्ड का है, जो जिस पंचायत का है, केवल और केवल उसी पंचायत और उसी वार्ड में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, दूसरे वार्ड और दूसरे पंचायत में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। यह छूट ही नहीं दी गई। ठीक है। क्योंकि आप लोग करेंगे भी तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आजकल यह है कि सभी पंचायतों सभी वार्डों में इस तरह की महिलाएं मिली जाती है ना, पढ़ी लिखी 10वीं 5वीं तक तो ऑलवेज हर जगह आप उपलब्धता है। ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा। तो गरीबी रेखा से यदि नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं नहीं मिलती हैं, विधवा महिलाएं नहीं मिलती हैं, तलाकशुदा महिलाएं नहीं मिलती हैं, तो फिर गरीबी रेखा से ऊपर वाले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और आवेदन पत्रों की प्राप्ति की हम बात करते हैं। इसमें चयन समिति का गठन जो है आप लोगों के लिए जानकारी नहीं है, चयन समिति की गठन वगैरह, तो इसमें हम बात करते हैं। ठीक है। मेरिट सूची की, तो मेरिट सूची में यदि आप 10th में है या 5th में है, किसी भी क्लास में है आप लोग यदि हैं, तो आप लोगों को इसमें जितना भी 10th में यदि मार्क्स हैं
जितने परसेंटेज हैं या जितने नंबर हैं उस नंबर में आपको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा और 10 से डिवाइड करने पर जितना आपका नंबर आएगा, जिसका भी अव्वल होगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा, उसी महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह 5th क्लास वालों को भी है, जितना उनका मैक्सिमम नंबर होगा, जितना वो पाए अपने मीन्स मार्कशीट में, जितना वो उत्तीर्ण प्राप्तांक पाए होंगे, उसमें 10 से डिवाइड करके जिसका भी हायर कट ऑफ होगा उसी को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। और फिर यदि आप लोगों को ये लगता होगा कि 10 से डिवाइड करने पर यदि किसी दो व्यक्ति का या किसी भी पंचायत में सभी व्यक्तियों का एक ही परसेंटेज यानी 10 से डिवाइड करने के बाद एक ही नंबर आता है, तो उनको कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो ज्यादा एज की होंगे, यानी आप लोग यदि दोनों सेम 10th पढ़े हुए हैं और दोनों के नंबर एकदम सेम आ रहे हैं, तो फिर जो ज्यादा एज की होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और यदि एज भी समान है तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उस महिला को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को शायद मेरिट सूची के बारे में भी पता चल गया होगा। जैसे कि आप लोगों के पास हम कहते हैं 450 नंबर मान लीजिए 10th में है, ठीक है। तो 10th में 450 में आपको 10 से डिवाइड करने पर 45 आते हैं और यदि किसी के 500 नंबर है तो 55 वाले को आपको आपसे पहले ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले 55 वाले का सिलेक्शन होगा, उसके बाद 45 को सोचा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ ही गई होगी। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक